बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे रंग बिरंगे और शांत जंगल में कई सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का नाम था सुखवन। वहां हर पेड़ से फूलों की खुशबू आती थी और हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। सुखवन जंगल में एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत स्वभाव का था और सभी जानवर उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। इसी जंगल के एक कोने में एक गुफा में शेर का परिवार रहता था। शेर का नाम था राजा, उसकी पत्नी रानी और उनका छोटा बच्चा शेरू। शेरू बहुत ही चंचल और नटखट था। वह हर चीज को जानना चाहता था। ये क्या है? क्यों होता है? कैसे चलता है? ऐसे हजार सवाल उसके मन में रहते थे। एक दिन शेरू अकेले ही जंगल घूमने निकल पड़ा। उसे बहुत मजा आ रहा था। कभी खरगोशों के पीछे दौड़ता, कभी पेड़ों से झूलता, कभी नदियों में पत्थर फेंकता। घूमते घूमते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसने पहली बार हाथी मोती को देखा। मोती झील के पास खड़ा था और अपनी सूंड से पानी उछालकर खेल रहा था। शेरू को यह देखकर बड़ा मजा आया। उसने चुपके से झाड़ी में छुपकर एक पत्थर उठाया और मोती की पीठ पर फेंक दिया। पत्थर से ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन मोती चौंक गया। कौन है? मोती ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। शेरू हंसता हुआ झाड़ी से बाहर आया और बोला, मैं हूं शेरू, डर गए क्या? मोती मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, डरने जैसी बात नहीं है, लेकिन पत्थर मारना अच्छी बात नहीं होती। शेरू को मोती की शांत बातें अजीब लगी। वह सोच रहा था कि अगर वह किसी को पत्थर मारे तो सामने वाला गुस्सा क्यों नहीं हुआ। अगले दिन शेरू फिर आया और इस बार वह पत्थर नहीं बल्कि आम लेकर आया। वह मोती के पास गया और बोला, ये आम तुम्हारे लिए। मोती मुस्कुराया, बहुत अच्छा किया शेरू, तुम बहुत समझदार हो। धीरे धीरे शेरू और मोती की दोस्ती गहराने लगी। शेरू रोज आता, मोती की पीठ पर चढ़ता, सूंड से लटकता और दोनों खूब मस्ती करते। मोती उसे पेड़ों की कहानियां सुनाता, जंगल की बातें बताता। शेरू ने मोती से बहुत कुछ सीखा, धैर्य, करुणा और दूसरों की मदद करना। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। इंसानों का एक समूह जंगल में आया। वे पेड़ों को काट रहे थे, जानवरों की तस्वीरें खींच रहे थे और कुछ जानवरों को पिंजरे में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सारा जंगल डर गया। शेरू भी बहुत डर गया और दौड़कर मोती के पास पहुंचा। मोती, इंसान आ गए हैं, वे जानवरों को पकड़ रहे हैं। मोती ने गंभीरता से सब सुना और जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए, हिरण, लोमड़ी, बंदर, भालू और शेर राजा भी। मोती ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेरू बोला, मैं भी मदद करूंगा। मोती ने एक योजना बनाई। सारे जानवरों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। बंदर और पक्षी पेड़ों से निगरानी रखेंगे, हिरण और खरगोश जमीन पर नजर रखेंगे। मोती और शेर राजा मिलकर इंसानों का ध्यान भटकाएंगे ताकि पिंजरे में फंसे जानवरों को छुड़ाया जा सके। शेरू को कहा गया कि वह बच्चों को सुरक्षित गुफा में लेकर जाए। शेरू थोड़ा उदास हुआ, मैं भी लड़ना चाहता हूं। मोती ने प्यार से कहा, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। शेरू ने सिर हिलाया और बच्चों को गुफा में ले गया। मोती और शेर राजा ने मिलकर इंसानों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। उनकी टीम ने पिंजरे तोड़ दिए और सभी जानवर आजाद हो गए। इंसान डरकर वापस भाग गए। पूरे जंगल ने खुशियां मनाई। शेरू भागता हुआ आया और मोती से लिपट गया। मोती, हम जीत गए। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि हम सब ने मिलकर काम किया। यही सच्ची ताकत है, एकता और समझदारी। उस दिन से शेरू ने शरारतें छोड़ दी और सबकी मदद करने लगा। वह धीरे धीरे जंगल का सबसे बुद्धिमान शेर बन गया, ठीक अपने दोस्त मोती की तरह। अगर आपको मोती और शेरू की यह मजेदार और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो हमें एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली रोमांचक कहानी आप सबसे पहले देख सकें और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे मजा किस सीन में आया।